सीवान में त्रिकोणीय लड़ाई के बीच इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का दावा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विधुशेखर पांडे ने अपनी दावा किया है कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी निकल रहे हैं और हम लोग की जीत सुनिश्चित है। वहीं महाराजगंज के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक वोट के बदले 2 सांसद मिलेंगे, एक आकाश सिंह होंगे तो दूसरा अखिलेश सिंह होंगे, जो भारत के विकास में 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे। आइए क्या कहते हैं डॉक्टर विधुशेखर पांडे, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष। आपको सुना अपनी औकात है, जो राजनीति की समझ रखते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं और वे लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी और सीपीआई, सीपीएमएल, माले और वीआईपी के उम्मीदवार हैं और जो उनको बाहरी कह रहे हैं वे कह रहे हैं जो हमारे वोटर नहीं, हमारे जो वोटर हैं उनके बीच में उनके बाहरी और भीतरी होने का कोई प्रश्न नहीं है। और चूँकि उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि वे हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं, तो यह यहाँ के समीकरण को बिल्कुल सीगरीवाल के विरुद्ध ले जाता है। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ जो आपके प्रत्याशी उतारे गए हैं एक भूमिहार वर्ग के हैं, तो यहाँ भूमिहार लोकसभा क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे? सभी वर्गों के लोग करेंगे और भूमिहार उसमें बढ़ चढ़कर मदद करेंगे। अच्छा, एक आप पर आरोप लग रहा है कि आपके पार्टी को यहाँ की जनता महाराजगंज विधायक बना करके जो जिताया और वो जनता के बीच में नहीं आते हैं, जनता का सुख दुख नहीं बांटते हैं, तो लोगों को कहना है कि अगर ये भी जीत जाते हैं तो ये भी नहीं नजर आएंगे। हमारे महाराजगंज विधायक की उम्र ज़्यादा हो गई है और स्वास्थ्य कारणों से वे बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग उनके पास चले जाते हैं उनका काम वे करते हैं। लेकिन महाराजगंज के ये जो हमारे सांसद होने वाले हैं ये युवा हैं, नौजवान हैं और महाराजगंज की जनता के लिए यह सौभाग्य की बात है कि एक वोट देने पर उनको 2-2 सांसद मिल रहे हैं। एक तो आकाश जी उनके सांसद होंगे और दूसरे कि जो राज्यसभा के हमारे सांसद हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनकी भी दृष्टि इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पर रहेगी। सर परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर विधुशेखर पांडे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। सर, आप सीवान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ सीवान जिला जो है आज हॉट सीट पूरे बिहार में बना है। एक तरफ बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी है तो दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी जो विजय लक्ष्मी है उन पर माले का कहीं ना कहीं एक धब्बा आ रहा है। तो वहीं आपके प्रत्याशी गठबंधन के जो है बिहार विधानसभा के स्पीकर और बिहारी चौधरी हैं, तो उसमें आप लोग कितने अपने आप को सफल महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी तीनों उम्मीदवारों में आगे चल रहे हैं। सिवान की जनता समझदार है और वह मूर्ख को अपना प्रत्याशी, अपना मूर्ख को अपना सांसद बनाना नहीं चाहेगी। आपने कई अवसरों पर देखा कि वे सही जवाब भी नहीं दे पाती हैं, बोल भी नहीं पाती हैं और यहाँ तक माले के पृष्ठभूमि से आने का उनका सवाल है तो वे माले का जो है सो कैडर वोट होता है और माले कभी भी जिसको गद्दार घोषित कर देती है उसके साथ नहीं जाती है, इसलिए यह प्रश्न ही बेमानी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या जो अगड़ी जाति के मतदाता हैं वे भाजपा को स्वीकार करेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक तरफ टिकट कटी हुई है वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं एनडीए का कविता सिंह, तो कुछ जो है सवर्ण लोग उनसे नाखुश हैं, तो क्या आपके पाले में आ सकते हैं? बराबर वे लोग हमारे संपर्क में हैं और हमारे गठबंधन के जितने भी सवर्ण नेता हैं वे सभी सघन अभियान चला करके सवर्ण मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम लोगों को पॉजिटिव मिल रहा है। आप ही के पार्टी के विधायक, उनके पुत्र हिना साहब के साथ देखे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? महाराजगंज विधायक सिवान हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव जी की अपनी समझ है और वे अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हरिशंकर यादव जी कभी उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं
एक परिवार में बाप बेटे की अलग अलग राजनीति होती है, उसके अंतर्गत वे लोग अपना घूम रहे हैं, लेकिन हरिशंकर यादव जी महागठबंधन के साथ हैं।